हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इस टेस्ट सीरीज में 50 प्रश्नों को कवर किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संग्रह है। तो सीरीज को एंजॉय कीजिए। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? तो बताइए, भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा किस वर्ष लागू की गई? सही जवाब है 1813 ईस्वी, यानी डी ऑप्शन। सेकंड प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक कौन थे? याद रखिएगा, नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, सितंबर 5079 में जारी मजहर नामक उद्घोषणा किसने तैयार की थी? सितंबर 5079 में जारी महजर के नाम से जानी जाने वाली उद्घोषणा किसने तैयार की थी? तो नाम है शेख मुबारक, सी ऑप्शन। फोर नंबर है, गीता गोविंदा के लेखक कौन थे? बहुत ही आसान और बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न। हु वाज द ऑथर ऑफ गीता गोविंदा? इसका सही जवाब होगा जयदेव, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 5 भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस? तो मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम है विशाख दत्त, यानी बी ऑप्शन। 6 नंबर है, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? लाला हंसराज, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 7 है, आपको बताना है निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्व में से किसे यंग तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित भारतीय व्यक्तित्व में से किसे यंग तुर्क के नाम से भी जाना जाता है? तो नाम है चंद्रशेखर। इनको यंग तुर्क के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी गूढ़ लिपि है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी गूढ़ लिपि है, बताइए। सही जवाब है ब्राह्मी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 9 है, सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर किस राज्य में पाया जाता है? सबसे पुराना रॉक कट वास्तुकला किस राज्य में पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है बिहार, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10 है, गदर पार्टी के नेता कौन थे? गदर पार्टी के नेता कौन थे, बताइए। सही जवाब है लाला हरदयाल। प्रश्न संख्या 11 है, प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 12, नागंडा के महान मठ में निम्नलिखित में से कौन 7वीं शताब्दी का चीनी यात्री 10 वर्षों तक रहा? नागंडा के महान मठ में निम्नलिखित में से कौन जो है 7वीं शताब्दी का चीनी यात्री 10 वर्षों तक रहा? तो याद रखिएगा ह्वेनसांग, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में महाजनपदों की अधिकतम सांद्रता देखी गई थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में महाजनपदों की अधिकतम सांद्रता देखी गई थी? तो इसका सही जवाब है नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। 14 नंबर है, कांग्रेस पार्टी से संबंध ट्रेड यूनियन है? कांग्रेस पार्टी से संबंध ट्रेड यूनियन का नाम क्या है, बताइए। तो इसका सही जवाब होगा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 15 है, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान सा सवाल है। अद्वैत दर्शन का प्रणेता या प्रतिपादक कौन है? इसका सही जवाब दीजिए। तो देखिए, इसका सही जवाब है शंकराचार्य, यानी सी ऑप्शन। 16 नंबर है, अंग्रेजों के द्वारा म्यांमार को किस वर्ष भारत से अलग किया गया था? अंग्रेजों के द्वारा म्यांमार यानी बर्मा को किस वर्ष भारत से अलग किया गया था? तो सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब है 1937 में। प्रश्न संख्या 17 है, रामगढ़ कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था, आपको बताना है।
रामगढ़ कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, बताइए। तो सही जवाब है 1940। ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 18 है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार पूछा जा चुका है, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 19 है, पूछा गया है कि दास कुमार चरित्र किसने लिखा था। दास कुमार चरित्र किसने लिखा था, बताइए। इसका सही जवाब होगा, दास कुमार चरित्र के लेखक हैं डंडी, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, बंगाल के खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या है। बंगाल के खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या है, इसका सही जवाब आपको देना है। तो बताइए, इसका सही जवाब क्या है। देखिए, इसका सही जवाब होगा, कमेंट कीजिए फटाफट। सही जवाब है पूरब से पश्चिम। कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं यार, प्लीज कमेंट किया करिए। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा है पूरब से पश्चिम। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 21, सुपरसोनिक जेट विमान पृथ्वी के वायुमंडल की निम्न में से किस परत में उड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुपरसोनिक जेट विमान पृथ्वी के वायुमंडल की निम्न में से किस परत में उड़ते हैं, बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए, जो परत है वायुमंडल के, इन परतों के बारे में आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल था। और यहां से वायुमंडल के परतों से जो है क्षोमंडल, यानी जो क्षोमंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर है, बाह्य वायुमंडल है, मेसोस्फीयर है, इन सभी के बारे में आपको जानना जरूरी है। यहां से एक प्रश्न हर बार पूछा जाता है, तो मंडल के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग वनों से आच्छादित है। पृथ्वी का जो सतह है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग आपको बताना है कि वनों से आच्छादित है। सही जवाब है आपका 30%। जो पृथ्वी की सतह है, लगभग 30% भाग जो है वनों से आच्छादित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए, प्राइम मेरिडियन का डिग्री माप कितना है। प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है, बताइए, 0 डिग्री, सी ऑप्शन। ठीक है। प्रश्न संख्या 24 है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में है, इसका सही जवाब दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही जवाब होगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, डी ऑप्शन। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो देखिए, यहां पे 4 ऑप्शन है, जनजाति और राज्य की जोड़ी दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो देखिए, टोडा का संबंध जो है केरल से दिया गया है, जो कि सही संबंधित नहीं है, सही जोड़ा नहीं है, यानी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, आपको बताना है। जैसे डाम्पा टाइगर रिजर्व आपको बताना है क्या मिजोरम में है, गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम में है, और सारामती पिक जो है क्या नागालैंड में है। तो बताइए, इन तीनों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, इसमें जो सही सुमेलित है पहला और तीसरा। ठीक है, डाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है, और आपका जो सारामती पीक है ये नागालैंड में पड़ता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, पहला और तीसरा। 27 नंबर है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बताइए। तो देखिए, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसका ओरिजिन आप बताइएगा, ये जो नील नदी है कहां से निकलती है और कितने देशों को टच करती हुई ये जो है बहती है। 2 प्रश्न आपको मतलब कि आपको दिए जा रहे हैं टास्क के रूप में, तो आप कमेंट करके बताइएगा। नील नदी का जो ओरिजिन है, नील नदी कहां से निकलती है और किन किन देशों से टच करती हुई ये आगे बढ़ती है। तो ठीक है, कितने देशों की संख्या और ओरिजिन दोनों बताना है। 28 नंबर है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे कहा जाता है।
भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से एक विशाल द्रव्यमान का हिस्सा था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है आप बताइए। इसका सही जवाब है, बताइए, गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29, आगे बढ़ते हैं, 29 को देखते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ खनिज का नाम, दूसरी तरफ जो है घटना के विशेष क्षेत्र से संबंधित नाम दिया गया है, तो बताइए। तो देखिए आपको बताना है कि जो सूची 1 सूची 2 है इसका सही जोड़ा कौन सा है, यानी किस कोड में दिया गया है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, आप देखकर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब होगा, चलिए मिलान कर लेते हैं। कोयला, कोयला का जो संबंध है भंडार, इसका ए का जो है 1 से। गोल्ड जो है, गोल्ड का जो संबंध है वो है हट्टी से। और जो आपका मीका है, मीका नेलोर, ठीक है, मीका मीका जो है आपका करणपुरा है, करणपुरा। और मैग्नीज जो है आपका ये मैग्नीज बताइए, मैग्नीज जो है आपका हो जाएगा ये नेलोर। ठीक है, यानी 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन। तो मिलान कर लीजिएगा एक बार और खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 30 है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ियां हैं वो कौन सी है, नाम बताइए। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी का नाम है इलायची हिल्स, ठीक है, कार्डमम हिल्स। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना कोरियोलिस बल के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी घटना कोरियोलिस बल के लिए जिम्मेदार है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की क्रांति नहीं। चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या चंद्रमा से गुरुत्वाकर्षण पुल, यह भी सही नहीं है। तीसरा, अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी की घूर्णन, बिल्कुल सही है। 31 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोरियोलिस बल के लिए जो जिम्मेदार है कि अपनी धुरी के चारों ओर पृथ्वी का घूर्णन, यानी सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। 32 में आपको जो है, प्रश्न संख्या 32 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है और बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। एक तरफ कृषि उत्पाद, दूसरे तरफ अग्रणी उत्पाद का जो संबंध है जिस राज्य से है दिया गया है। जैसे कपास, कपास का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो कौन सा राज्य है, आप बताइए। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा, जो कपास है, कपास का जो अग्रणी उत्पादक राज्य है वो है आपका गुजरात। जो ग्राम है, ग्राम का जो अग्रणी, ग्राम मतलब आपको मालूम है, ग्राम मतलब चना होता है। तो ग्राम का अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो है आपका मध्य प्रदेश, दलहन, ठीक है। काली मिर्च का अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वो है आपका केरल और अनानास का पश्चिम बंगाल। यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर। 1915 में महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, बताइए। 1915 में महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, इसका सही जवाब दीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो आपको मालूम होना चाहिए। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। आपको किसी भी प्रश्न में कहीं भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। 34 नंबर है, दुलारी कन्या राज्य में शिशु मृत्यु दर लाने की योजना किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू की गई, बताइए। दुलारी कन्या राज्य में शिशु मृत्यु दर लाने की जो योजना है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की जो योजना है, किस भारतीय राज्य के द्वारा शुरू की गई, तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन है। 35 नंबर है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, आप इसका सही जवाब दे सकते हैं, तो कमेंट करके बताइए। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, इसका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप। आप लोग इतने मतलब कि आसान सवालों का भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कमेंट तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। प्लीज कमेंट किया करिए और सीरीज को एंजॉय कीजिए। और आप जो है टेलीग्राम जो क्विज ग्रुप है या चैनल जो है, यहां से भी आप पीडीएफ प्राप्त करके वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो प्लीज 36 नंबर जो क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा पामीर पठार। ठीक है, पामीर पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। 37 नंबर, लाइकेन और काई किस प्रकार के वनों की अधिकता होती है। लाइकेन और काई जो होते हैं, आपको बताना किस प्रकार के वनों की अधिकता होती है। तो इसका सही जवाब है टुंड्रा वन। टुंड्रा वन जो है, यहां पे लाइकेन और काई प्रकार की जो है वनस्पतियां मिलते हैं। यहाँ की जो वनों की जो अधिकता है वो लाइकेन और काई के रूप में है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, टुंड्रा वनों में ये मिलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम दैनिक तापमान अंतर है। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम दैनिक तापमान अंतर है। तो सही जवाब होगा रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो होता है यहाँ के दैनिक तापमान में बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है, कह सकते हैं। तो दिन के समय में यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है और रात के समय में यहाँ का टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो बहुत अंतर हो जाता है रेगिस्तानों में। 39 नंबर है, भारत की मुख्य भूमि का जो देशांतर है किसके किसके बीच फैला हुआ है, आपको बताना है। आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत की मुख्य भूमि का देशांतर किसके किसके बीच जो है फैला हुआ है। इसका सही जवाब होगा, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो किसके किसके बीच फैला हुआ है, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो याद रखिएगा। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में आपको बताना है एनालिसिस करके कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बेंगुआला जो धारा या करंट जो है, क्या इसका संबंध दक्षिण अटलांटिक से है। इमिंगर करंट जो है, क्या इसका संबंध नॉर्थ पैसिफिक से है। पेरू वर्तमान का संबंध दक्षिण प्रशांत से है, या मोजाम्बिक जो वर्तमान है, क्या इसका संबंध हिंद महासागर से है। तो देखिए, इसका जो सही जवाब जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, वो है आपका बी ऑप्शन। इमिंगर करंट का संबंध नॉर्थ पैसिफिक से नहीं है, यानी बी ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है, बाकी ए सी डी सही सुमेलित है। तो याद रखिएगा। 41 है, निम्नलिखित में से किस देश में किम्बरले पठार स्थित है। किस देश में किम्बरले का पठार स्थित है। तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले का पठार जो है स्थित है, याद रखिएगा। 42 है, तुर्की के बीच, तुर्की आपको बताना है तुर्की किसके किसके बीच स्थित है, किस सागर के बीच स्थित है। इस रूप में अगर आपको ध्यान रखना है तो रख सकते हैं। तुर्की आपको बताना है कि तुर्की का जो अवस्थिति है किन सागरों के बीच है। तो याद रखिएगा, काला सागर और भूमध्य सागर के बीच जो है तुर्की स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। 43 है, पनामा के द्वारा महाद्वीपों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक दूसरे से अलग किया गया है। पनामा के द्वारा महाद्वीपों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक दूसरे से अलग किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, इसका 43 का जो सही जवाब है वो होगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। पनामा नहर जो है महाद्वीपों, पनामा के द्वारा महाद्वीपों के निम्नलिखित युग्मों में से, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है इनको एक दूसरे से अलग कर दिया गया है। तो आपका जो सही जवाब होगा 43 का होगा सी ऑप्शन। और 44 का है, मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मृदा जल तनाव, मृदा जल तनाव को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सही जवाब है टेंसियोमीटर का, यानी डी ऑप्शन। 45 है, अनाई मुडी चोटी कहां स्थित है। अनाई मुडी जो चोटी है कहां पर स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा सह्याद्री में। सह्याद्री में अनाई मुडी जो चोटी है स्थित है, ध्यान रखिएगा। 46 है, चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। चावल की जो खेती होती है इसके लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है। चावल की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, बताइए, जलोढ़ मिट्टी। आपको यह भी पता नहीं है तो प्लीज जो है इसके बारे में आप थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि यह सवाल भी आपको नहीं पता है।
तो चावल की कृषि जो होती है सबसे इसके लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी। 47 है, स्थानीय समय और ग्रीनविच समय 1 डिग्री देशांतर में क्या अंतर है। यानी जो स्थानीय समय होते हैं और ग्रीनविच समय जो होता है, इसमें जो 1 डिग्री होता है उस 1 डिग्री देशांतर का जो अंतर होता है कितने मिनट का होता है, यानी 1 डिग्री में कितना मिनट, आप इस रूप में भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका सही जवाब होगा 1 डिग्री, यानी अगर आप इसका अंतर निकालिएगा तो 4 मिनट आएगा। ठीक है, 360 डिग्री, पूरा जो ग्लोब है 360 डिग्री में है, और इसको जो है आप समय में डिवाइड कीजिएगा तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 के बाद 47 सॉरी ये रहा 48 में पूछा गया कि किसी भी क्षेत्र की सतह की विशेषता को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की सतह की विशेषता को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा रिलीफ मैप कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन है। 49 है, निम्नलिखित में से किसे एक तारे के रंग से दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, वजन, दूरी, तापमान, आकार। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे एक तारे के रंग से दर्शाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा तापमान, यानी टेम्परेचर, सी ऑप्शन। और इस टेस्ट का यानी टेस्ट नंबर 4 का जो लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है, तो बताइए। तो इसका सही जवाब है पवन। ठीक है, कैसे आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, इसके बारे में आपको विस्तृत तौर पे जो है बता दिया जाएगा, डिस्कशन आपसे कर लिया जाएगा अगर आपको मालूम नहीं है तो समुद्र की लवणता को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा पवन। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज 5 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप यूट्यूब चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इसका लिंक है। टेलीग्राम क्विज ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसका लिंक है। और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आप देख सकते हैं, और इंस्टाग्राम को भी। तो मिलते हैं। और यहाँ पे जो है आपका आंसर की दिया गया है, तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और आप जो है प्रैक्टिस दोबारा से कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।